सबके उर अभिलाष असु कहीं मनाई गने महेशु। आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। सब शंकर जी को मनाते हैं, हे भोलेनाथ कृपा कीजिए अब महाराज राम जी को राजगद्दी पर्वत बैठा दे। तुलसीदास जी उसी समय सुंदर घटना का वर्णन करते हैं कि एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, राज सभा रघुराज। एक बार चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपनी राजसभा में विराजमान है। अचानक दशरथ जी ने क्या किया? राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोकी मुकुट सम हीना, बदन बिलोकी मुकुट सम हीना। श्रवण समीप भये सित केसा, मनोह जरठपन अस उपदेशा। जनक जी ने क्या किया? कांच निकाला और कांच में मुंह देखते हैं। देखा तो क्या देखते हैं? मुकुट टेढ़ा हो गया है। मुकुट टेढ़ा हो गया है। दशरथ जी सावधान हो गए। कितना सुंदर जीवन दर्शन तुलसीदास जी ने हम मानवों को दिया है। मुकुट टेढ़ा हो गया, इसका मतलब राज सत्ता टेढ़ी हो गई है। अब ये राज सत्ता, ये मुकुट ज्यादा टेढ़ा हो गिरे उससे अच्छा है हम इसको तुरंत राम के मस्तक पर पधरा दें। देखो जब चौथापन आ जाए तो समाज के प्रत्येक बूढ़ों को, प्रत्येक बुजुर्ग को विचार करना चाहिए कि अब हम ये मुकुट अपने युवा पुत्र के माथे पर धारण करा दें। मुकुट का मतलब जो घर परिवार संसार की जिम्मेदारियां हैं, जो वजन माथे पर ले रखा है, अब हमारा बेटा जवान हो गया है तो ये जिम्मेदारी का मुकुट उसके माथे पर पहना देना चाहिए। अब राजी राजी नहीं पहनाएंगे तो आजकल के बेटे संतान जानते हो छीन लेंगे, फिर भी देना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है राजे राजे ही दे दो, उनको सौंप देना चाहिए। श्रवण समीप भये सित केसा। दशरथ जी की नजर गई कि मेरे कान के समीप कुछ बाल पक गए हैं, सफेद हो गए हैं। मनहु जरठपन अस उपदेशा। ये बाल पकना क्या है? ये बुढ़ापा की निशानी है। मानो बुढ़ापा इन सफेद बालों के रूप में कान में आकर कह रहा है कि दशरथ जी मैं आ गया हूँ, सावधान हो जाइए। हाँ, जब बुढ़ापा आ जाए, कान पर सफेदी कान के पास आ जाए तो लोगों को निवृत्ति का मार्ग पकड़ लेना चाहिए। हाँ ये सही है। पहले जब बुढ़ापा आता था तो सबसे पहले कान के पास सफेदी आती थी। अब आजकल तो पैदा होते होते बच्चे का पूरा बाल सफेद होता है। खान पान व्यवहार ऐसा हो गया महाराज जी क्या बताएं। वरना पहले ये सिद्धांत की बात बता रहे हैं। पहले अगर सफेदी कहीं शरीर में आती तो कान के पास आती, इसका मतलब बुढ़ापा की निशानी है, बुढ़ापा आ रहा है। अब हमें निवृत्ति का मार्ग ले लेना चाहिए। अब हृदय पर कामनाओं का शासन नहीं होना चाहिए, हृदय पर राम का शासन होना चाहिए, काम का नहीं। दशरथ जी ने तुरंत निर्णय ले लिया और गुरुदेव के पास चरणों में जाकर निवेदन किया कि सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरिमित्र उदासी। गुरुदेव अयोध्या के शत्रु, अयोध्या के मित्र, समस्त पुरवासी, सचिव, सभासद सब राम की प्रशंसा करते हैं। गुरुदेव हमारा राम हर प्रकार से योग्य है। अब आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं राम को राजगद्दी सौंप दूं। एक बार सीता और राम राजगद्दी पर बैठ जाएं, उनका मैं दर्शन कर लूं, निहार लूं, आरती उतार लूं, उसके बाद भले ही मेरे प्राण निकल जाए। क्या गदगद हो गए वशिष्ठ जी। बहुत सुंदर निर्णय लिया है राजन, बहुत सुंदर। तो महाराज मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी हंसकर कहते हैं कि बेग विलंबन करिए नृप, साजिए सब ही समाज, सुधि
सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जिस समय राम राजगद्दी पर बैठेंगे, राजा बनेंगे, वही मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा, मंगल बन जाएगा। आप बाबा जी के पास जाइए, महात्मा जी के पास जाइए और जाकर कहो महात्मा जी, गुरु जी हम भजन करना चाहते हैं, मुहूर्त बताओ। तो बाबा जी आपको ये नहीं कहेंगे कि कार्तिक के महीने में चालू करना, कि मंगसिर के महीने में चालू करना, कि माघ में करना, ना, भजन की कोई तारीख नहीं होती है। जब मन में भाव जागृत हो गया तभी भगवान का भजन करने बैठ जाओ। अरे अगर विपरीत समय होगा, अमंगलकारी समय होगा, तो भी भगवान के भजन के प्रभाव से वह समय हमारे लिए मंगलकारी बन जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। जो पांच ही मत लागे इन्हीं का, करो हर्षि ही राम ही टीका। पहले लोगों का मत लिया जाता था, दशरथ जी मत लेने के लिए आए, प्रजा का मत लिया, प्रजा प्रसन्न हो गई, सरकार हम छोटे लोग हैं, हम कह नहीं सकते थे, लेकिन हमारी मन की इच्छा है कि राम राजा बन जाएं, अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। जग मंगल बनु काज विचारा, हे भूपति आपने जगत के मंगल का कार्य विचार किया है। वशिष्ठ जी से निवेदन किया गया, वशिष्ठ जी ने आदेश दिया, राजन इतने कुओं का जल मंगाओ, इतने समुद्रों का जल मंगाओ, इतने वृक्षों का आरोपण करो, ये सामान इकट्ठा करो। और वशिष्ठ जी राम जी को ये सब समाचार देने के लिए राम जी के यहाँ पधारते हैं। सीताराम जी वशिष्ठ जी को आते हुए देखते हैं और तुरंत खड़े हो गए अपने आसन से, चरणों में जाकर प्रणाम किया, कहा गुरुदेव सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमनो, सनेहु प्रभु तात जी, प्रभु कीन सनेहु भयउ पुनीत आज यह हेहु, भयउ पुनीत आज यह सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के घर पर स्वामी का आगमन मानो सारे अमंगलों का नाश और मंगल का शुभता का सूचक है। गुरुदेव आपने प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहो, आपने प्रभुता त्याग कर प्रेम किया है, स्नेह किया है। सज्जनों, प्रभुता त्याग कर प्रेम तो केवल संत ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, संसारी नहीं कर सकते हैं। आज विचार कीजिए, संसार में कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, और इतना सब कुछ मिलने के बाद जो अपने छोटों से निम्न वर्ग के लोगों से प्रेम करते हैं। कितने लोग हैं संसार में? हमको लगता है कोई नहीं है। प्रभुता छोड़कर तो प्रेम केवल साधु ही कर सकता है, केवल भगवान ही कर सकते हैं। प्रेम शब्द लिखना आता है, प्रेम शब्द बोलना आता है, पर प्रेम का अनुभव करना कोई जानता ही नहीं है प्रेम क्या होता है। नारद पांच रात्र में भगवान नारद लिखते हैं, तत् सुख सुखित्वम कामना रहितम अनुभव रूपम अविच्छिन्नम। अनुभव करने की चीज है, अपने प्यारे के सुख में सुख, अपने प्यारे के दुख में जो दुख माने वही सच्चा प्रेमी है। भक्त वत्सल भगवान की। राम जी कहते हैं, गुरुदेव आपने मेरा आंगन पवित्र कर दिया है, आप मुझे कहते आज्ञा देते मैं आ जाता, आज्ञा कीजिए, आदेश कीजिए। कहा राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, सारी तैयारियां हो चुकी है पुत्र राम। तुम्हें रात्रि में फलाहार करना है, भूमि पर शयन करना है, नियम संयम से रहना है। भगवान करे कल प्रातः काल सब कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। वशिष्ठ जी आदेश देकर चले गए और इतना सब कुछ सुनकर राम जी का मुख कमल मुरझा गया, उदास हो गया। बताइए, अवध का साम्राज्य कोई साधारण नहीं था।
अवध के साम्राज्य, अवध की संपत्ति, अयोध्या के ऐश्वर्य के आगे वैकुंठ और स्वर्ग का ऐश्वर्य भी तिनके के समान तुच्छ प्रतीत होता था। ऐसे सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी, इस राज्य लक्ष्मी की इच्छा बड़े बड़े देवता करते थे। वो राज्य राम जी को मिलने वाला है, राजगद्दी, और उसका समाचार कौन दे रहा है? भारतीय संस्कृति के वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी महाराज। अरे लोगों को पता चल जाए कि विधायक की सीट मेरे नाम हो गई है तो नींद नहीं आती लोगों को। पता लग जाए कि पार्टी ने मुझे चुन लिया है, विधायक के लिए टिकट दे दिया है, तो नींद नहीं आती बेचारों को। और राम जी को इतना बड़ा साम्राज्य मिलने वाला है, राम जी का चेहरा उदास हो गया। बताइए वहां राम राज्य कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? राम जी को उदास देखकर माता जानकी कहती हैं, हे आर्य क्या बात है, क्या हुआ? कहा, जानकी आज हमारे कुल में, रघुवंश में एक घटना अक्षरित होने जा रही है। तुम तो जानती हो, जन्म में एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लड़काई। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, पले बड़े एक साथ, यज्ञोपवीत एक साथ हुआ, शिक्षा एक साथ ली, और यहाँ तक हमारा विवाह भी एक साथ हुआ। पर विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु विवाही बड़े अभिषेको। हमारे पवित्र वंश की ये परंपरा उचित नहीं है कि एक बड़े भाई को राजगद्दी सौंप दी जाए और बाकी के छोटे भाई मुंह की तरफ देखते रह जाएं। बड़ा भाई भले ही प्रजापालक ना हो, नीति पालक ना हो, आज्ञाकारी ना हो, पर बड़े को राजा बनाना रघुवंश की परंपरा ठीक नहीं है। राम जी ने निर्णय ले लिया कि मैं इसे बदल दूंगा। क्या बात, मेरे भाई भरत को गद्दी मिलनी चाहिए। ये है भारतीय संस्कृति, ये है हमारी भारत की संस्कृति का परिचय। भाई भाई का बड़प्पन चाहता है कि मेरा भाई आगे बढ़े। आज विडंबना देखिए, भाई भाई का शत्रु बना हुआ है। जरा सी संपत्ति के लिए अरे कितना जीना है, कितना जियोगे, एक क्षण का भरोसा नहीं है। खून खराबा आपस में कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी जा रहे हैं, जरा सी जमीनदार। अरे तुम्हारा भाई अगर थोड़ा ज्यादा खा लिया तो कौन फर्क पड़ गया है? ये सब देखते हैं तो लगता है कि रामायण कहाँ गई, रामचरितमानस की चौपाइयाँ कहाँ चली गई, हमारे संस्कार कहाँ चले गए। रामचरितमानस सुनकर हमें राम परायण बनना चाहिए। राम जी को देखिए, मेरा भाई भरत राजा बनना चाहिए। सज्जनों, रामचरितमानस सुनकर हम अपने जीवन की संघर्ष को कम करें, हम अपनी जड़ता को कम करें। यही हमारे संतों के प्रति सच्ची श्रद्धा है। श्री तुलसीदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि, भगवान वेदव्यास, भगवान सुखदेव, ये संत जहां भी होंगे हमें अनंत अनंत आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और आप सोच भी नहीं सकते इन संतों का आशीर्वाद हमें कहां से कहां पहुंचा देगा। रामायण सुनने के बाद भाई भाई के संबंध सुधरने चाहिए, पिता पुत्र का संबंध सुधरना चाहिए, पति पत्नी का संबंध मंगलमय, दाम्पत्य जीवन मंगलमय होना चाहिए। यही एकमात्र रामचरितमानस का हेतु है। राम जी ने निर्णय ले लिया कि मुझे बाजी बदल देनी है, मेरे भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। आज मैं भरत का बड़ा भाई कहलाता हूँ, कल मैं राजा बनूंगा तो मेरा भाई भरत और छोटा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मेरा भाई भरत राजा बने। आज मैं भरत का बड़ा भाई कहलाता हूँ, कल मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत का बड़ा भाई कहलाऊंगा, मैं और बड़ा हो जाऊंगा। मेरे भाई भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। क्या बात है।